हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो आज अपने डिस्कस करते हैं वाइटल साइन के अंदर सेकंड पल्स। सेकंड क्या बच्चे करते हैं? पल्स। सेकंड के अंदर अपने पल्स करते हैं। तो पल्स क्या है? अल्ट्रेशन ऑफ एनी आर्टरी बाय द wave of blood during contraction of left ventricles। तो देखो बच्चों कि पल्स क्या है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा। तो जो आर्टरी होगी ना उसके दीवार पे क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी। जैसे ये, तो ये क्या होगी? फोर्सफुल प्रेशर डालेगी। तो उस कंडीशन में क्या है? वेव्स उत्पन्न होगी और वो रेज एंड फॉल कंडीशन में होगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने? पल्स, क्योंकि अपने को पल्स फील होगी। देखो बच्चों कि कोई भी आर्टरी हो उसके अंदर जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड, तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्टरी की जो दीवारें होंगी उस पर प्रेशर या फोर्स क्रिएट होगा। तो फोर्स क्रिएट होगा तो ब्लड क्या है? वेव्स के थ्रू जाएगा आगे, फॉरवर्ड होगा, बियॉन्ड आगे। तो उस कंडीशन में क्या होगी? यहाँ पे अपने को पल्स से क्या होगी? फेल्ट होगी, मतलब महसूस होगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने? पल्स। तो पल्स के अंदर इंडिकेशन देख लो बच्चों। इंडिकेशन तो पल्स के अंदर इंडिकेशन है हाउ CVS meeting the body need। तो बच्चों क्या करेगा कि कार्डियोवैस्कुलर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या है? जो बॉडी की जो डिमांड होगी उसको फुलफिल करेगा। किसकी जो डिमांड है उसको क्या करेगा? फुलफिल करेगा। ये अपने क्या है? हार्ट है। इसके अंदर क्या है? 4 चैम्बर होता है, जिसमें ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जब क्या होगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये क्या होगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की जो डिमांड या नीड है उसको क्या करेगा? फुलफिल करेगा। तो उस कंडीशन में जब ये ईच वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा? ईच वेंट्रिकल के अंदर जो नॉर्मल होता है वो 70 ml ब्लड फ्लो इजेक्ट करता है, ये अमाउंट ऑफ ब्लड। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चों अपने? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बच्चों? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्या एग्जाम में आता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपनी कितनी होती है? तो 70 ml होती है। कब होगी? जब ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ब्लड बाहर फेंकेगा अपना ब्लड, तो उस कंडीशन के अंदर क्या वो 70 ml बाहर निकालेगा, इजेक्ट करेगा अमाउंट। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने? स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, इसके लिए अपने 3 फिंगर यूज करते हैं पल्स को फील करने के लिए। क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए अपने क्या करते हैं? 3 फिंगर यूज फॉर चेक द पल्स। 3 फिंगर चेक पल्स करने के लिए अपने क्या करते हैं? 3 फिंगर यूज करते हैं। जैसे अपने ये 3 फिंगर है, ऐसे अपने फेल करेंगे, इसको महसूस करेंगे पल्स को। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है? बिकॉज पल्स हैज 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो बच्चों वो क्या होते हैं? पल्स हैज 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? देख लो बच्चे, रेट, रिदम और वॉल्यूम। क्या होते हैं बच्चों? रेट, रिदम और वॉल्यूम। तो इसके क्या है? 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसकी वजह से अपने क्या करती हैं? 3 फिंगर यूज करती हैं पल्स को
फील करने के लिए। और इसके अंदर नेक्स्ट है बच्चों, अपने क्या करते हैं, थंब को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड द थंब, चेक द पल्स। बच्चों क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं थंब को, जब अपने क्या करते हैं, चेक पल्स करते हैं। वो क्यों करते हैं कि उस कंडीशन में यू विल फील सेल्फ पल्स, क्योंकि जो थंब के अंदर होती है तो उसके अंदर आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है, तो वो इस कंडीशन में अपने करेंगे तो अपने क्या करेंगे, खुद की पल्स ही फील करेंगे। मतलब जो पल्स की जो एक्यूरेट वैल्यू आनी थी वो क्या आएगी, रॉन्ग आएगी, मतलब गलत आएगी। तो ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अपने जब पल्स को फील करते हैं उसमें थंब को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। सिलेक्शन फॉर साइड पल्स चेक करने के लिए जो अपने पल्स चेक करने के लिए अपने पल्स है जो वो अपने साइट का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि वेयर आर्टरी अक्रॉस द बोन, क्या बच्चों कि जो आर्टरी होगी, कोई भी आर्टरी होगी जहां अपने क्या करेंगे, क्रॉस करेगी बोन को, मतलब बोन को क्रॉस करेगी नियर क्या, नियर स्किन सरफेस। तो वो स्किन होनी चाहिए किसके, नियर स्किन सरफेस। तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, ये साइट का सिलेक्शन करेंगे। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो अपने साइट का सिलेक्शन करते हैं तो वो कैसे करते हैं पल्स के लिए। तो वो क्या होनी चाहिए, आर्टरी कोई भी हो लेकिन अक्रॉस द बोन नियर स्किन सरफेस। तो ये बच्चों ध्यान में रखना। पल्स इंडिकेट द ग्रेड, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो पल्स के अकॉर्डिंग अपने ग्रेड डिसाइड करेंगे। तो वो बच्चों कैसे है, जैसे अपने 0 पल्स हो तो अपने क्या बोलेंगे, नो पल्स। तो उस कंडीशन में अपने क्या होगी, पेशेंट की क्या होगी, डेथ होगी, क्योंकि वो डेथ होगी तब अपने पल्स काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पल्स अपने को उसको अंदर शो ही नहीं होगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नो पल्स, तो उसको 0 ग्रेड देंगे अपने। उसके बाद में है 1 पल्स के अंदर क्या करेंगे अपने, थ्रेडी पल्स, डिमिनिश्ड और डिक्रीज, डिमिनिश्ड और डिक्रीज। ये किसके अंदर देखे जाएंगे, अपने शोक का जो पेशेंट होगा, एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं शोक। तो शोक जो एग्जाम्पल है तो उस कंडीशन में अपने क्या, थ्रेडी पल्स या डिमिनिश्ड और डिक्रीज पल्स होगी। और इसको अपने वीक वेरी पल्स भी कहते हैं। क्या बच्चों, वीक वेरी पल्स, क्या कहते हैं बच्चों, इसको वीक वेरी पल्स भी कहते हैं। और जो शॉक होता है वो क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, कि फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मेंटेन एडुकेट ब्लड सप्लाई ऑफ ऑर्गन, कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम फेल होने के बाद में जो अपने एडुकेट जो ब्लड सप्लाई होती है, जो अपने ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचनी चाहिए, वो क्या हो जाएगी, नहीं पहुंची जाएगी। तो उस कंडीशन में अपने क्या बोलेंगे, शॉक। तो बच्चों शॉक अपने समझ लिया, उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट +2। क्या बच्चों, +2। तो +2 के अंदर क्या होगा, जो ग्रेड होगी उसके अंदर क्या होगी, नॉर्मल पल्स होगी। क्या होगी बच्चों, नॉर्मल पल्स। और 3 के अंदर क्या होगी बच्चों, फुल पल्स एंड स्लाइट इंक्रीज, कि जो पल्स होगी वो बहुत ज्यादा अगर थोड़ी बड़ी होगी तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, 3 ग्रेड देंगे। और नेक्स्ट अपने 4 ग्रेड होगी बच्चों, बाउंडिंग पल्स। क्या करेंगे बच्चों, इसको फील करेंगे
तो पावरफुल एंड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी बच्चों। ये क्यों होगी, ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। जब अपने क्या होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पहले मैंने बच्चों बताया है, वो क्या होगी, जो 70 ml से अपने ज्यादा फ्लो करोगी, ब्लड फ्लो करेगी, तो उस कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, और उस कंडीशन में अपने क्या होगी, बाउंडिंग पल्स या फील पावरफुल या स्ट्रॉन्ग होगी। और इसका जो एग्जांपल है एक्सरसाइज और एंजाइटी। इसका जो एग्जांपल देख लो बच्चों, क्या है, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी। तो उस कंडीशन में क्या होगी बच्चों, ये बाउंडिंग प्लस होगी, तो उसमें अपने ग्रेड देंगे 4+। तो ये बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना बच्चों कि जो 0 होगी ग्रेड, तो उसके अंदर नो पल्स होगी, और के अंदर पेशेंट की जो डेथ हुई होगी। और सेकंड के अंदर 1+ ग्रेड देंगे तो अपने 3D+ कहेंगे, इसको डिमिनिश्ड और डिक्रीज पल्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट 3 करेंगे अपने 2+ ग्रेड देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल पल्स होगी। और नेक्स्ट 3+, तो इसमें क्या है, फुल पल्स होगी एंड स्लाइट इंक्रीज होगी, और थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी। और क्या होगी, 4+ के अंदर बाउंडिंग पल्स होगी और फील पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। और इसका जो एग्जांपल है आपको बताई थी मैंने, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर है पल्स इंक्रीज, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर जो पल्स होगी वो कितनी इंक्रीज होगी। तो बच्चों वो देख लो 10 से 15 बीट पर मिनट। ये भी एग्जाम में पहले आया हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर जो वुमेन की जो पल्स होगी वो कितनी इंक्रीज होगी, 10 से 15 बीट पर मिनट। कॉमन साइट, तो सबसे अपने क्या है, पहले करते हैं टेम्पोरल आर्टरी। फर्स्ट अपने देखते हैं टेम्पोरल आर्टरी। तो टेम्पोरल आर्टरी के अंदर क्या होता है बच्चों कि नियर ईयर, तो जो टेम्पोरल होगी वो नियर ईयर होगी, और अबव क्या होगी, आई से। तो ये और लेटरल एक्सपेक्ट होगी, क्या होगी बच्चों, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आई, और इसको अपने दूसरे में क्या कहेंगे, अबव आई। और ये कहां होगी, नियर ईयर होगी। तो ये बच्चों टेम्पोरल आर्टरी है। उसके बाद में अपने करते हैं सेकंड कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, जो कि अपने ब्लड सप्लाई करती है किसको, नर्वस सिस्टम को। कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल, जो कैरोटिड आर्टरी होगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसको सप्लाई करेगी ब्लड, तो वो कितना 80% करेगी, और जो वर्टिब्रल होगी वो कितना करेगी, 20%। तो ये भी बच्चों याद रखना, कैरोटिड कितना करती है, 80%, और वर्टिब्रल कितना करती है, 20%। वो किसको करती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को। और ये यूज किसमें होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर क्या करते हैं अपने, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर क्या करते हैं अपने, कैरोटिड आर्टरी को फील करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों। और उसके बाद में क्या है, अडल्ट के अंदर अपने CPR करें, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कैरोटिड आर्टरी के द्वारा ही चेक करेंगे, और वो कितना 5 से 10 सेकंड के लिए, कितना बच्चों, 5 से 10 सेकंड के लिए। और ये कैरोटिड आर्टरी होती है वो एंटीरियर होती है नेक के, राइट और लेफ्ट दोनों जगह पाई जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आर्टरी क्या बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी क्या होती है बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी होती है जैसे अपने ये हैंड है और ये क्या है, एल्बो।
ये क्या है, एंटी क्यूबोइटल फोसा। क्या बच्चों, ये क्या है, एंटी क्यूबोइटल फोसा। तो यहां पे क्या होती है, ब्रेकियल आर्टरी होती है। और जो एल्बो बोन होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, अपने फनी बोन भी बोलते हैं। क्या बच्चों, फनी बोन। और ये जो यूज किस में होती है, बीपी मेजरमेंट में होती है। और क्या होती है बच्चों, सीपीआर करे किसमें, इन्फेंट के अंदर, उसमें यूज होती है बच्चों। किसमें, इन्फेंट को अपने एज शो करने हैं तो कितने, 1 मंथ का बच्चा, 1 मंथ टू 1 ईयर, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फेंट। तो ये सीपीआर इन्फेंट के अंदर हो तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, ब्रेकियल पल्स या ब्रेकियल आर्टरी, इसके द्वारा अपने पल्स को क्या करेंगे, फील करेंगे। किसके अंदर, सीपीआर के अंदर। रेडियल आर्टरी, क्या बच्चों, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी क्या होती है, एक मोस्ट कॉमन साइट होती है। क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट। और ये क्या होती है, एबीजी एनालिसिस करते हैं तो उसमें मोस्ट कॉमन साइट होती है। क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एलन टेस्ट। क्या बच्चों, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत बार क्वेश्चन आया कि एबीजी एनालिसिस करने के लिए मोस्ट कॉमन जो साइट होती है किसके लिए, एलन टेस्ट के लिए, तो वो क्या है, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी अपने फील करना है तो बच्चों कैसे अपने करेंगे, देखो जैसे अपने ये हैंड ओपन है और ओपन करने के बाद में जो दूसरा हैंड है, अदर हैंड है, वो इसके सेंटर में रखेंगे और हल्का सा फील करेंगे। प्रेस नहीं करना है आर्टरी को, ठीक है बच्चों, तो फील करना है। तो अपने को क्या होगा बच्चों, इजीली फील हो जाएगा। नेक्स्ट अपने करते हैं फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी कहां है, इसकी साइट है लोअर जा। क्या है बच्चों, लोअर जा, जबड़े के नीचे, यहां पे जो अपने फील करेंगे इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फेशियल आर्टरी। और इसमें जो ये जो यूज करते हैं वो कौन सी कंडीशन में करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। कौन सी बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या यूज करते हैं, फेशियल आर्टरी के अंदर, लोअर जा के अंदर। आपने सीआईडी वगैरह देखा होगा उसके अंदर, तो उस शो के अंदर जो यूज करते हैं तो वो जा इमरजेंसी कंडीशन में क्या करते हैं, लोअर जा के अंदर प्रेस करके हैंड क्या करते हैं, फेशियल आर्टरी को क्या करते हैं, फील करते हैं। 6 के अंदर फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी का क्या यूज होता है कि लोअर लिम्ब के अंदर क्या हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या बच्चों, लोअर लिम्ब के अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। तो क्या करती है, चेक करने के लिए अपने यूज करती हैं। और नेक्स्ट अपने इसको यूज करने के लिए क्या है कि जो चिल्ड्रन होती हैं, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, उसके अंदर क्या होगा, जब सीपीआर करेंगे तो उस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, फील करेंगे फीमोरल आर्टरी के द्वारा। तो ये बच्चों ध्यान रखना, इन्फेंट के लिए आपने क्या क्या पढ़ा था, ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल। और चिल्ड्रन के लिए जो अपने कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने फीमोरल आर्टरी के द्वारा ही चेक करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पॉप्लिटियल आर्टरी। क्या बच्चों, पॉप्लिटियल आर्टरी। तो पॉप्लिटियल आर्टरी क्या होती है बच्चों, जैसे अपना पैर है तो ये क्या है, नी, घुटना है, तो इसके क्या होती है, बिहाइंड, पीछे की साइड में क्या होती है, पॉप्लिटियल आर्टरी। और ये किस काम में आती है बच्चों, बीपी मेजरमेंट में काम आती है।
बीपी मेजरमेंट में काम आएगी बच्चों पॉप्लिटियल आर्टरी। ये बिहाइंड द नी होती है, जो घुटना होता है उसके पिछली साइड में जो होती है आर्टरी, उसको पॉप्लिटियल आर्टरी कहते हैं, और ये बीपी मेजरमेंट में यूज होती है और बीपी मेजरमेंट के अंदर आती है। और लेकिन बच्चों इसमें जो बीपी मेजरमेंट करेंगे ना, जैसे अपर लिंग का, अपर लिंग बॉडी का जो अपने बीपी होगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, कितना 20 से 30 प्लस करना होगा क्या, सिस्टोलिक बीपी। क्या बच्चों, सिस्टोलिक बीपी क्या करना होगा, प्लस 20 से 30 mm ऑफ Hg ज्यादा होगा सिस्टोलिक। लेकिन जो डायस्टोलिक होगा वो क्या होगा, नो चेंज होगा, सेम रहेगा। जैसे अपने अपर लिम्ब के लिए अपने नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल रेंज है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। लेकिन बच्चों ये क्या हो गया, अडल्ट के अंदर बताया मैंने। अब बच्चों अपने इन्फेंट के अंदर देखेंगे, मतलब 1 month to 1 year जो चाइल्ड जो बच्चा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फेंट। इसके अंदर जो बीपी होगा वो अपर एंड लोअर क्या होगा, नो चेंज होगा। इस कंडीशन में बच्चों चेंज नहीं होगा। लेकिन जो अडल्ट वाली स्टेज होगी उसके अंदर क्या होगा, सिस्टोलिक वाला बीपी है वो क्या होगा, प्लस 20 to 30 हो जाएगा। मतलब सिस्टोलिक बीपी होगा उसमें 20 से 30 mm ऑफ Hg बढ़ा हुआ आएगा अपने को, और जो डायस्टोलिक है वो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों डोर्सल पेडिस आर्टरी। डोर्सल पेडिस आर्टरी ये क्या होती है बच्चों, देखो इसे, ये क्या बना, पैर है, तो जो यहां पे होगी स्टार्टिंग ऊपर जो नियर थंब होगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने, डोर्सल पेडिस आर्टरी इन फ्रंट ऑफ फुट। तो इन आर्टरी क्या होगा, फ्रंट ऑफ फुट के अंदर जो अपने फील करेंगे वो क्या होगी, डोर्सल पेडिस आर्टरी। और इसके बाद में है नेक्स्ट बच्चों पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये आर्टरी कहां होगी बच्चों, यहां होगी बच्चों, जो मेलियस बिहाइंड मीडियन मेलियस जो बोन होती है यहां पे, उसके क्या होगी, बैक होगी, क्या होगी इसकी साइट बिहाइंड मीडियन मेलियस बोन। जो मीडियस मेलियस जो बोन होती है उसकी क्या होगी, पीछे होगी, इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो बच्चों देख लो इमेज के थ्रू, ये इमेज मैंने शो की है कि, तो यहां से पता चल जाएगा कि ये जो पैर है फ्रंट में तो क्या होगी डोर्सल पेडिस आर्टरी, और जो यहाँ पे मेडियस बोन होती है उसके जो बैक साइड में जब आप आर्टरी फील करेंगे तो वो क्या, कौन सी आर्टरी होगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स। तो वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स जिसमें अपने 3 मेन थे, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।